बच्चों, कल मैंने आपको समाजशास्त्रीय शोध के बारे में थोड़ा परिचय दिया था। समाजशास्त्रीय अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक अनुसंधान के समान ही होती है। विज्ञान में अनुसंधान बहुत सालों से होता आया है, ये हम अच्छी तरह परिभाषित। उसी प्रकार से समाज में भी सामाजिक अनुसंधान होता है। समाज में भी अनुसंधान शोध किए जाते हैं और परिणाम निकाले जाते हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक अनुसंधान के समान ही समाज में भी अनुसंधान होता है, परंतु वैज्ञानिक अनुसंधान के समान समाज में अनुसंधान से थोड़ा अंतर पाया जाता है। यदि हम इन अंतरों की एक दृष्टि डालें तो सबसे पहला अंतर है शोध की वस्तु मेधावी मानव। जो मानव होता है वो तीव्र बुद्धि का होता है। इसमें शोध की वस्तु, हम जिस पे शोध कर रहे हैं, जिसके विचार जान रहे हैं, वो एक मेधावी मानव होता है, यानी मनुष्य होता है। दूसरा, मनुष्य, क्योंकि मनुष्य के विचार परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए जो प्राप्त हुआ है जो हमें निष्कर्ष प्राप्त हुआ है वो मनुष्य की सोच पर निर्भर करता है। अर्थात आज मनुष्य ने कुछ और किसी चीज के बारे में रिएक्शन किया, लेकिन कल वह उसी चीज के बारे में दूसरा अपना विचार भी रख सकता है। इसलिए शोध की वस्तु मेधावी मानव होता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर होता है सामाजिक अनुसंधान में। फिर पुनः आकलन का अवसर नहीं, दोबारा से, क्योंकि इसमें शोध की वस्तु जो है वो मानव है, सजीव है, इसलिए हम उसी विचार को दोबारा आकलित नहीं कर सकते हैं कि हमें वही दोबारा रिजल्ट आए। हो सकता है मनुष्य की सोच उसमें परिवर्तन हो गई हो, क्योंकि मनुष्य का मन चंचल है, उसकी सोच परिवर्तनशील हो सकती है। तीसरा, समाज शोध का स्थान। जीवित समाज, लोगों का समूह, इसमें शोध का स्थान होता है। एक सामाजिक अनुसंधान को जीवित व्यक्तियों के बीच में जाकर किसी चीज की या किसी भी घटना के प्रति विचार, पक्ष विचार, उसके प्रतिपक्ष विचार प्राप्त करने होते हैं। इसलिए यहाँ पर हम थोड़ी निर्जीव वस्तुओं से सजीव वस्तुओं में शोध प्राप्ति में थोड़ा इसका तरीका अलग होता है, क्योंकि वैज्ञानिक अनुसंधान में शोध की वस्तु एक निर्जीव वस्तु होती है। जैसा हम सभी भली भांति जानते हैं, प्रयोगशालाओं में हम जिन जिन चीज़ों पर प्रयोग करते हैं वो सभी चीज़ें निर्जीव होती हैं। उस पर हमने आज कोई परीक्षण किया या हम 2 साल बाद कोई परीक्षण करेंगे तो हमें उसके वही रिजल्ट आएंगे। लेकिन क्योंकि समाज में सजीव व्यक्ति होता है, शोध की वस्तु मनुष्य होती है, इसलिए उसके जो विचार हमने आज प्राप्त करे, हो सकता है उन विचारों में कल तक कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाए। पुनः आकलन संभव है वैज्ञानिक अनुसंधान में। जैसा मैंने आपको बताया कि शोध की स्थान प्रायोगिक शाला होती है, हम उसमें पुनः आकलन करके बार बार उन्हीं रिजल्ट्स को, उन्हीं परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन सामाजिक अनुसंधान में इससे थोड़ा अंतर पाया जाता है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक प्रक्रिया तटस्थ रहकर की जाती है। अब हम बात करते हैं कि यद्यपि वैज्ञानिक अनुसंधान और सामाजिक अनुसंधान में अंतर होता है, लेकिन फिर भी शोध के अनुसार ही किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में तटस्थ रहकर, यानी हम अनुसंधानकर्ता अपने खुद के विचार वहाँ पर नहीं देता है। जो घटना जिस प्रकार घटित हो रही है उसको उसी प्रकार से अध्ययन किया जाता है। दूसरा, वस्तुनिष्ठ रहकर यानी अपने तटस्थ रहकर, वो किसी और के विचारों से प्रभावित नहीं होता, खुद की सोच वहाँ पे नहीं देता है। वो तटस्थ होकर अपने विचार जो भी है, जो उत्तरदाता के विचार है, उन्हें ग्रहण करता है। क्या है का अध्ययन किया जाता है, क्या है यानी इस समय प्रेजेंट में सामाजिक घटना किस प्रकार घटित हो रही है, उसके क्या प्रभाव है, वो किस प्रकार से की गई थी और किन कारणों से वो घटित हुई थी, उसका अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होना चाहिए, यानी उत्तरदाता अपनी तरफ से अपने विचार सही या गलत नहीं दे सकता है, वो क्या है उसका अवलोकन करता है। जैसे मैं इसको एक उदाहरण से समझा सकती हूँ। अगर उत्तरदाता एक समाज में, एक आदिम समाज में, एक ट्राइबल समाज का अध्ययन करना चाहता है तो वो वहाँ जाकर उस समाज में रहकर क्या है उन स्थितियों का अध्ययन करेगा। अगर वह वहाँ के कल्चर का अध्ययन करना चाहता है तो वहाँ पे किस प्रकार से कल्चर, जो भी इवेंट हो रहे हैं उसमें सहभागी, अर्ध सहभागी, असहभागी रूप से सह अवलोकन करता है।
इस प्रकार शोधकर्ता कई प्रक्रियाओं का शोध में अध्ययन करता है और उन प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, जिसकी मैं विस्तृत चर्चा आपको कल बताऊंगी।